देखिए, रामायण में जब रावण आया था सीता जी का हरण करने, तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, वो साधु के वेश में आया था। इसलिए जीवन में भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब रावण मिल जाए। मगर आजकल लड़कों को भी ये नहीं समझना चाहिए हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम थोड़ी इमोशनल होते हैं, हम किसी चक्कर में थोड़ी फंसने वाले, हम तो सब निकल जाएंगे। आजकल वो भी बहुत बड़े बड़े चक्करों में फंस रहे हैं। उनको भी याद रखना चाहिए, बिटवा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब सूप न खा मिल जाए। इसलिए अपने माता पिता से, परिवार से, टीचर से, गुरुओं से विचार करके तब निर्णय लीजिए। क्योंकि कहते ना, वो एक पुराना शेर था कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता, बल्कि अब तो मार के काट के सूटकेस में भी बंद कर देता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अब आइए नेक्स्ट, फैमिली। अब जिंदगी में आप समझिए, आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड आ गया है। पहले कहा था साहब अल्ट्रा नेशनलिज्म है, देयर इज नथिंग लाइक अल्ट्रा नेशनलिज्म, देयर इज अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म को इस ढंग से इनकलकेट किया जा रहा है कि आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो। क्यों? आपकी बड़ी भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, अगर मदर फादर भी कुछ कह दे तो हमारा ईगो जाग जाता है। ऐसे कैसे, उन्होंने कह दिया हम बात मान लेंगे। ये हमें सिखाया जाता है, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है, तुम्हारी अपनी डिग्निटी है, तुम्हारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। मगर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है? देयर आर टू रूल्स। नंबर वन, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड नंबर टू, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर वन। यानी जो माँ बाप के सामने बहुत हमारा ईगो चौड़ा रहता है, अगर बॉस हमें डांटता भी रहे तो हम उसके आगे सर हिलाते रहते हैं। जहां से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, अगर वो हमें बैडली मिसबिहेव करे तो भी हम उसके आगे सर झुकाते हैं। एक दौर था मात्र 50-60 साल पहले जब इसका ठीक उल्टा था। माँ बाप तो छोड़िए, अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ने कुछ बोल दिया तो आदमी पलट के जवाब नहीं देता था। पर अगर वर्क फोर्स पर, वर्क प्लेस पर उसको आत्मसम्मान की बात लगी, आदमी तुरंत कहता था साहब नौकरी से इस्तीफा देता हूं।